व्हाट इज मोर पावरफुल, हिप्नोसिस और सबलिमिनल? हिप्नोसिस मीन्स एक थेरेपी या फिर एक तरह का मेडिटेशन जिसमें हम आपके ब्रेन को या वेव्स को अल्फा वेव में लेके आते हैं या थीटा वेव में। बीटा वेव में जब हमारा ब्रेन रहता है तो उस समय हम कॉन्शियसली काम कर रहे होते हैं, मतलब हमारा कॉन्शियस ब्रेन अवेकन रहता है, वो सही क्या है गलत क्या है वो डिसीजन देने की कैपेसिटी रखता है। तो उस समय अगर आप कुछ ऐसी चीज अफर्म करोगे कि आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, तो वो कई बार अगर वो करंट स्टेट में आप नहीं हो तो वो रिजेक्ट कर देता है। तो बीटा वेव में अगर हमारा ब्रेन रहता है, जो कि अभी है, जो मैं ये कर रही हूँ, तो ये बीटा वेव से ही हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि इस समय मैं कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ बता पा रही हूँ, तो और रियलिटी भी देख रही हूँ। और ये सब चीज़ें जब हम नॉर्मली हम जो पूरे दिन में जो रहते हैं वो ज़्यादातर बीटा वेव में ही हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक आप कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हो। तो और हिप्नोसिस में क्या किया जाता है, हिप्नोसिस में सबसे पहले स्लीपी या ड्राउजी फेज में लेके आते हैं, जैसे नींद आने के जस्ट पहले की जो कंडीशन रहती है, वो कंडीशन में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो काम उतना कॉन्शियस नहीं रहता है, काम उस समय वो नहीं कर रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। उस समय हम कुछ भी जो भी हम एफर्म करते हैं तो सही गलत का डिसीजन करने वाला कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव है उस समय, तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी एफर्मेशंस डायरेक्ट चली जाती हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू ही मानता है। जो चीज़ भी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी वो ट्रू होगी और वही आपकी लाइफ में रियलिटी बन के आती है। तो हिप्नोसिस में यही किया जाता है कि आपके ब्रेन वेव्स को अल्फा और फिर थीटा इस वेव में लेके जाया जाता है और फिर उस समय हम जो एफर्म करते हैं या जो सेंटेंस बोलते हैं वो एज इट इज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वो रियलिटी बनती है। तो हिप्नोसिस भी बहुत अच्छा है अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करने के लिए। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हिप्नोसिस बहुत अच्छा काम करता है। मीन्स बहुत जल्दी अगर आपको अपनी रियलिटी शिफ्ट करना है या मैनिफेस्टेशन करने हैं तो हिप्नोसिस बहुत जल्दी और बहुत आसानी से और जादुई परिणाम देने वाली थेरेपी है, इसको भी अपनाना चाहिए। और दूसरा सबलिमिनल भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक साउंड या म्यूज़िक, बहुत सूदिंग म्यूज़िक रहती है और उसके पीछे हिडन एफर्मेशंस रहती हैं, उसके पीछे बिल्कुल कम आवाज़ में या बिल्कुल ना के आवाज़ में जो आपको सुनाई नहीं दे रही होंगी, ऐसी एफर्मेशंस बोली जाती हैं या वो अंदर रहती हैं। और जब हम उस म्यूज़िक को सुनते हैं तो वो एफर्मेशंस हमको सुनाई नहीं देती या बहुत कम साउंड में सुनाई देती हैं। वो बनती ही ऐसी है ताकि वो आप सुन ना पाओ और उससे उसके लिए आपके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो पाए, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन रहा होता है और वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसको ट्रू मान लेता है और वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, उसके लिए काम कर रहा होता है। तो सबलिमिनल भी जादुई परिणाम देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलते हैं आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें ट्रू नहीं मानता है हमारा कॉन्शियस माइंड, और जब तक वो ट्रू नहीं मानेगा तो वो उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक भेजेगा ही नहीं। तो इस समय जब हम वो सुन नहीं रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है और उस म्यूज़िक के पीछे जो चल रहा होता है वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो भी आपकी रियलिटी वैसी की वैसी बन जाती है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है, हिप्नोसिस और सबलिमिनल दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी हैं। कभी हिप्नोसिस सुनना चाहिए, कभी सबलिमिनल सुनना चाहिए, दोनों ही जादुई परिणाम देते हैं। बट मेरी जो पर्सनल सलाह है वो ये है कि कई बार क्या होता है, सबलिमिनल्स के पीछे जो एफर्मेशंस रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुन नहीं पाते हैं, अक्सर क्या लगभग सुन ही नहीं सकते हैं। तो कई बार क्या होता है वो एफर्मेशन या तो होती ही नहीं है या दूसरी बात अगर होती तो कई बार गलत भी होती है, तो हम अपने माइंड को किस तरह से छोड़ दें। तो एक वो चीज़ है कि आप ट्रस्टेड चैनल पे या जो आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन है, सच में वैसा काम कर रहा है, तो उसके सबलिमिनल सुनने चाहिए। और इन सब के ऊपर भी एक बात आती है बिलीव। आप अगर किसी चीज़ पे बिलीव कर रहे हो, सिर्फ म्यूज़िक है उसके पीछे अगर नेगेटिव एफर्मेशंस बोली गई हैं या नहीं भी बोली गई, पर अगर आपका बिलीव है कि यस दे कैन वर्क फॉर मी,
तो भी वो काम करता है, बट उस समय आपका पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीविंग पावर। तो मैं यही सलाह दूंगी कि ट्रस्टेड चैनल से आप सबलिमिनल सुनिए, और वो काम तो करते ही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिप्नोसिस भी तभी काम करेगी, सबलिमिनल भी तभी काम करेंगे जब आप विश्वास करोगे। बिलीव आपका सबसे स्ट्रांग चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों ही चूज़ कर सकते हो, और इन दोनों के जादुई परिणाम रहते हैं। यकीन मानिए, मैंने पिछले 1 साल हो गया होगा करीब, मैं रोज सोने से पहले हिप्नोसिस सुनती हूँ। अभी मैंने 3-4 दिन से उसको बंद किया है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी मेरे माइंड में सब चीज़ें वो बिल्कुल इस तरह से हो गई है कि मुझे मेरा फ्यूचर, आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, ये रियलिटी दिख रही हो, पर मुझे मेरा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसा दिखता है। मुझे कुछ नई चीज़ आती है जो अभी नहीं है, और मैं उसको अंदर, मैंने उसको इमेजिन किया रहता, तो मुझे कोई भी नया इमोशंस उस समय नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये ऑलरेडी मेरे पास है। और बहुत ज़्यादा मेरा डिज़ायर से अटैचमेंट भी ख़त्म हो गया है। जब से कुछ मैनिफेस्टेशंस हुए हैं जादू की तरह, वैसे ही मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अब वो लाइफ भी मेरी ऑलरेडी मैं जी रही हूँ। तो वैसे ही ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। सबलिमिनल का मेरा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक कि वो भी बहुत काम करते हैं। और अभी 4-5 दिन से मैं सिर्फ सबलिमिनल्स को ही उस पर देख रही हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ, और खुद भी शुरू कर रही हूँ। पर मेरा हिप्नोसिस पे तो 100% बिलीव है, फेथ है कि वो काम करता है। और मैं सोच भी रही हूँ कि एक बहुत अच्छा चैनल बनाया जाए, जिसमें मैं सिर्फ हिप्नोसिस, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, या अदर प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए हिप्नोसिस बनाई जाए। और उसमें सबलिमिनल्स भी जो मुझे लग रहे हैं वो बहुत कम आवाज़ में, पर जेन्युइनली मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी बहुत जल्दी शुरू करूँगी। जब शुरू करूँगी तो आपको ज़रूर अनाउंस करूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है उसके बारे में। आई होप आई कैन डू well in both channel, and I hope this video will help you to understand what will work for you best, और hypnosis और subliminal क्या है उसको समझने में। And we will meet in our next video. Till then,